इवनिंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है टॉन्सिलाइटिस। हमारी गर्दन के लेटरल साइड में टॉन्सिल्स होते हैं और ये जाड़ों में ख़ास तौर से, हालांकि इसका कोई सीज़न का रीज़न नहीं होता है और इसमें ऐसा भी नहीं है मेल को होगा या फीमेल को होगा, किसी को भी हो सकते हैं। इसमें एज भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, लेकिन हाँ फिर भी कॉमनली देखा गया है कि ये 5 साल से 15 साल तक के बच्चों को ज़्यादा होता है। और इसका जो मेन कारण है वो वेदर चेंज होने का तो है ही है, लेकिन जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं या स्कूल्स में किसी बच्चे को है तो कई बार स्पून शेयर कर लेते हैं, बॉटल्स को शेयर कर लेते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बच्चों में कॉमनली होती है। अब ये एक्चुअली टॉन्सिलाइटिस है क्या? तो वो सिंपल हमने आपको बताया था कि जैसे टिस कहीं लग जाए तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन है। तो टॉन्सिलाइटिस क्या हुआ? इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल्स नोन एज टॉन्सिलाइटिस। जो टॉन्सिल्स हैं वो एक्चुअली हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के एक पार्ट हैं और वहाँ पर इम्यून सेल्स होती हैं। इम्यून सेल्स क्या काम करती हैं? जो इन्फेक्शन हमारे माउथ पर पहुँचता है, माइक्रोब्स पहुँचते हैं, तो वो इम्यून सेल्स उनको किल करने का काम करती हैं। कहने का मतलब टॉन्सिल्स जो है वो हमारे एक इम्यूनिटी सिस्टम का एक पार्ट हैं। अगर इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, कहने का मतलब उसमें स्वेलिंग आ जाएगी या रेडनेस होगी या टेंडरनेस होगी, तो उस कंडीशन को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। इसके काजेस ऑफ रिस्क फैक्टर क्या हैं? मोर कॉमन ड्यू टू वायरल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो टॉन्सिलाइटिस के कारण होते हैं, रीज़न होते हैं। ज़्यादातर वायरल होते हैं जो 2 से 4 दिन 5 दिन में ही ये ठीक हो जाते हैं अगर प्रिकॉशंस लिए जाएं, रेस्ट कराया जाए, सैलाइन गार्गल्स करा जाए, गुनगुने पानी से नमक डाल के, तो ये रिलीफ हो जाते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने से भी ये सबसाइड हो जाते हैं। तो जो वायरस इन्फेक्शन है वो कई कारण से हो सकते हैं, जैसे एडिनो वायरस है, रीनो वायरस है, कोरोना वायरस भी है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, ईवी वायरस है, ये कॉमनली होते हैं। लेकिन 5 से 40%, मतलब 5 to 40% जो हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस कॉमन बैक्टीरिया है और ये हमारे फेरिंग्स में भी इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसको हम लोग फेरिंजाइटिस कहते हैं। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया हो सकते हैं, क्लेमाइडिया बैक्टीरिया हो सकते हैं या वॉर्डेटिला बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जो हमारे टॉन्सिलाइटिस को करते हैं। अब इसमें जो रिस्क फैक्टर क्या हैं, वो ज़्यादातर स्मोकिंग करने वालों को या स्मोकर्स को भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये टॉन्सिलाइटिस जनरली 2 प्रकार की होती है। टाइप 1 हम ये कह सकते हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट का मतलब हुआ जो रैपिडली ऑनसेट, मतलब अचानक हुई, और ये जनरली वायरल या वायरस के कारण होती है। ये वायरल इन्फेक्शन होता है, हालांकि बैक्टीरियल भी हो सकती है। और दूसरी होती है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस जो होती है वो बार बार होती है। टॉन्सिल्स जो है उनके बार बार इन्फेक्शन होने को क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। और इसमें कई बार क्रॉनिक में इतना ज़्यादा इन्फेक्शंस हो जाता है कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो जाती हैं और जो ईएनटी के डॉक्टर्स हैं उसमें सर्जिकल मैनेजमेंट भी करते हैं।
सर्जिकल मैनेजमेंट में यही है कि टॉन्सिल्स को कट करके बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम लोग टॉन्सिलेक्टमी कहते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल्स बाय लेजर टेक्निक और एनी अदर टेक्निक इज नोन एज टॉन्सिलेक्टमी। जनरली 1 से 2 हफ्ते में वायरल इन्फेक्शन जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो सिंपली है, जैसे इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, बैक्टीरियल या वायरस जो है एंटर माउथ में करते हैं और वो टॉन्सिल्स में ट्रैप कर जाते हैं, वहाँ पर जो म्यूकस होता है उसमें वो चिपक जाते हैं। उसके बाद इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर वहाँ पर टॉन्सिल्स में रेडनेस, स्वेलिंग और पेन, फीवर ऐसी कंडीशन लाते हैं जिसको हम लोग टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। क्लिनिकल फीचर वही होंगे, स्वेलिंग इन थ्रोट, डिफ़िकल्टी इन swallowing, निगलने में प्रॉब्लम, पेनफुल swallowing, डिस्फेजिया, मसल्स पेन, माइल्जिया, स्टिफनेस ऑफ नेक, गर्दन का स्टिफ होना, रेफर्ड पेन, कान तक पहुंच जाना, क्योंकि फायरिंग्स और ईटी ट्यूब ये उसी के आसपास होते हैं। कई बार बच्चों में आईज में और फेस में स्वेलिंग भी देखने को मिली है। और सांस अगर बच्चे लेते हैं तो अगर हम उसको देखेंगे तो बैड ब्रीथ होगी, जिसको हम लोग हैलीटोसिस बोलते हैं। स्नोरिंग मतलब खर्राटे, रात को डिस्टर्ब स्लीप, रात को सोने में दिक्कत, ड्राई माउथ क्योंकि बच्चे खाना नहीं खा पा रहे हैं, पानी प्रॉपर नहीं पी पा रहे हैं, या कोई भी बच्चे से मतलब हमारा पेशेंट से है, एडल्ट भी हो सकते हैं उसमें, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा तो ड्राई माउथ रहेगा। अगर हम उनसे मुंह खोलने को कहेंगे उसमें भी पेनफुल होगा। और अगर हम एग्जामिन इसका करते हैं तो मुंह खोल के देखते हैं तो गले के लेटरल साइड में ये बढ़े हुए हमको दिखाई देते हैं। कई बार जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर कुछ पैचेस भी दिखाई देते हैं पीले पीले कलर के, और वहाँ पर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है जनरली। अब इसकी हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? हम इसमें हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे हमने हर डिजीज़ के बारे में करते हैं, इसमें भी पेशेंट को मुंह खोल के एग्जामिन करेंगे, टंग डिप्रेशन डाल के, और वो देखेंगे कि लेटरल साइड में दोनों फूले हुए बॉल की तरह दिखाई देंगे, तो हम उससे अंदाज़ा लगा देंगे इसको टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, मतलब टॉन्सिलाइटिस है। फिर इसके और भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, थ्रोट स्वैब ले सकते हैं, नेजल स्वैब ले सकते हैं, उसका कल्चर करा सकते हैं, उसमें हमें एग्जैक्ट पता लग जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है। उसी हिसाब से हम एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं। तो मैनेजमेंट में यही है कि हम पहले मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स का कोर्स करते हैं, और एनाल्जेसिक्स तो देना ही पड़ते हैं क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा है। एनाल्जेसिक्स में आजकल तो बहुत ही एडवांस आई हैं, पहले तो आइबुप्रोफेन को ही मान्यता देते थे, ऐसे ही एंटीबायोटिक में पहले पेनिसिलिन ग्रुप ज़्यादा चलता था। आजकल तो बहुत ही अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं जो हम एंटीबायोटिक का कोर्स कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू कल्चर रिपोर्ट के आधार पर भी एंटीबायोटिक दे देते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट हमने आपको बताया ही था, अगर लंबे समय से टॉन्सिल्स हैं, क्रॉनिक हैं, और वो बोलने में प्रॉब्लम कर रहे हैं, सॉलोइंग निगलने में प्रॉब्लम कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी ला रहे हैं, तो फिर उसका सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। घरेलू तौर पर आप क्या कर सकते हैं भाई, अच्छे से मात्रा में आप पानी पिएं, जिससे म्यूकस जो है वो ड्राई ना रहे, मतलब थ्रोट ड्राई ना रहे, म्यूकस ज़्यादा जो है वहाँ पर बैक्टीरिया को इम्पैक्ट होने का चांस ना मिले। ऑरेंज जूस अच्छा माना जाता है, हालांकि ठंडा नहीं लेना चाहिए। और ग्रीन वेजिटेबल, अच्छे फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसको अवॉइड करें, रेस्ट करें, और गुनगुने पानी के गरारे करें, क्योंकि गुनगुना पानी भी वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन को मतलब ड्राई नहीं होने देता है, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है उससे भी बचाता है। एक्सरसाइज कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो इरिटेंट हैं उनको ना लें, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम भी हो जाता है एक्सरसाइज करने से, क्योंकि आप एक्सरसाइज करेंगे स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी से निकल जाएंगे। अब नर्सिंग मैनेजमेंट है, उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में
यही देखा जाता है कि भाई पेशेंट के वाइटल साइंस लेने हैं और उनको डेयरी प्रोडक्ट को भी अवॉइड करना है। जैसे मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट को भी हम लोग मना करते हैं। वैसे पत्ती डाल के या कुछ बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स वगैरह डाल के ले भी सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर इनिशियल स्टेज में है, क्रॉनिक नहीं है या प्रॉब्लम्स जो है हल्की फुल्की है। तो इसमें ज़्यादा आजकल इतनी एडवांस मेडिसिन है तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर थोड़ा बहुत ले ली लिया जाए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें और एडिक्वेट रेस्ट करें। स्पाइसी फूड ना लें तो म्यूकस को डैमेज करें, और उनके अटेंडेंट को बच्चे के बारे में बताएं कि इसको उनको एक तरीके से हेल्थ एजुकेशन दें। और जो ऐसे फूड हैं जो म्यूकस को इरिटेट करते हैं उनको ना दें। और डॉक्टर्स को, अपने फिजिशियन को, क्लिनिशियन को टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहें, जिससे ये क्रॉनिक ना हो पाएँ। और प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, एंटीबायोटिक जैसे डॉक्टर बताते हैं टाइम टू टाइम दें, कितने दिन देना है, कैसे देना है। तो मेरा आज मेन टॉन्सिल्स का जो टॉपिक लेने का मतलब था कि आजकल 5 से 15 साल के बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ते हैं वो हमारे पास आते हैं, उनके गले में दर्द रहता है और हम मुंह खोल के जब चेक करते हैं टॉर्च या टंग डिप्रेशर डाल के, तो उनके गले के लेटरल साइड में कुछ फूले हुए से दिखाई देते हैं। तो उसको हम लोग टॉन्सिलाइटिस कहते हैं और उनको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आप हमारे चैनल को अगर लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, तो हमें मोटिवेशन करते रहेंगे, तो मैं टाइम टू टाइम आपको ये डिजीज़ के बारे में जानकारी देता रहूँगा। और ये जानकारी अगर आपको मतलब आपको पिन पॉइंट भी मिल जाते हैं या कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी आपको याद रह जाते हैं और कोई क्वेश्चन आता है, तो आप अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो आप थोड़ा बहुत अगर लिख देते हैं तो आपको अच्छी मार्किंग मिल सकती है, क्योंकि ये नॉलेज जो है वो कभी ख़राब नहीं जाएगी। आप इसको यूज़ करिए, शेयर करिए, लोगों को इन्फॉर्म करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि मैं आपको और भी बीमारियों के बारे में बताता रहूं। नमस्कार।